जब बच्चे अपनी शिक्षा को असली दुनिया से जोड़ते हैं तो सीखना एक अनुभव बन जाता है। पहले साइंस सिर्फ किताबों तक सीमित था, अब मैं अपने आसपास की चीज़ों में साइंस ढूंढती हूँ। जो बच्चे पहले बता नहीं पाते थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बनाते बनाते हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम बड़े होकर साइंटिस्ट बन जाएंगे। बच्चा तब ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है जब हम उसको किताब से हटा के थोड़ा सा एनवायरनमेंट में ले आएँ, उसके हाथों से कुछ करवाएं। जब वो खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, उसका लर्निंग आउटकम जो जिसके बारे में हमारा मेन फोकस होता है, वो लर्निंग आउटकम बहुत इन्हांस हो जाता है। मैंने पहले प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सच बताऊँ तो मैंने पहली बार ही सुना था। जब मैंने पीबीएल का सुना तो वो ऑफ कोर्स मेरे लिए नई चीज़ थी, क्योंकि मैंने जो साइंस प्रीवियस जो पेडागोजी ऑफ लर्निंग थी इस तरह से इनोवेटिव वे में नहीं। अगर किसी चीज़ को करते हैं तो वो दिमाग में चला जाता है, वो याद आता रहेगा कि नहीं कभी ये चीज़ किए थे और ये टॉपिक हमको अच्छे से क्लियर हो जाता है। जैसे कि अभी हम एसिड ट्रेन बनाए तो एसिड ट्रेन पढ़े बुक में तो अच्छे से समझ में आया, पर एसिड ट्रेन किए तो हमको उसका अंदर तक जाके पूरी गहराई से जब पढ़े तो उसकी एक हर बातें मुझे समझ में आई। ऐसे कि एसिड अगर कुछ पूछ दे कोई तो उसके बारे में मैं अच्छे से पता, ऐसा उसमें कोई टॉपिक नहीं जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जो हम लोग किताबों से पढ़ते हैं वो एग्जाम के बाद दूसरी कक्षा में आता है, वो निकल जाता है दिमाग से, और जो अपने हाथ से बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, वो हमारे दिमाग में रहता है। पाठ का नाम था आंकड़ों का प्रबंधन। उसमें हमने डंडा लेख बनाया था। डंडा लेख में एक क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल लिया था, और क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि हमको वो बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट देखने में, या फिर किसी को खेलते हुए देखते हैं तो मन करता है खेलने के लिए, अच्छा लगता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बेसिस पे अगर मैं बच्चों को क्लास में जाती हूँ, बच्चे पहले से एक्साइटेड होते हैं कि आज हमें क्या करने को मिलेगा, तो वो एक्साइटमेंट उनकी बनी रहती है। और जब बच्चे एक्साइटेड होते हैं तो आप जिस एनर्जी से जाते हैं वो तुरंत कनेक्ट होते हैं आपसे। पहले सब अपना पढ़ो, अपना देखो, पर जब से पीवीएल आया तब से ग्रुप वर्क हो रहा है। लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या समझ रहा है, देख के डेवलप हो रहा है हम लोग का माइंड। जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है उसको इन्हांस करता है। कॉपरेट हैं बच्चे, पेशेंस लेवल इनका बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये बच्चे आपस में एक दूसरे से सिखा रहे हैं, इवन मुझे भी सिखा रहे हैं। कुछ बच्चे जो ऐसे हैं कि जिनका मान लीजिए कि वो लैंग्वेज के लेवल पे, और वो बच्चा शायद वो बुक को नहीं पढ़ के बता सकता है कि चुंबक के क्या गुण हैं, लेकिन वो जब चुंबक को लेता है और वो आकर्षण और विकर्षण होता है तो उससे वो समझ जाता है कि इस पत्थर में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, धातु की चीज़ें इन पे चिपकती हैं। तो उस बच्चे का जो वो लर्निंग आया ना, वो मुझे लगा कि मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। पहले तो हम डरते थे किसी के सामने बोलने से, और अब एग्जीबिशन में जाते तो हमको अच्छा लगता है, और अब हम बोल पाते हैं, खुल के बोलते हैं। अब एग्ज़ाम में उतना रट्टा मार के नंबर लाने वाला खुशी नहीं मिलता है। अब ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ज़्यादा खुशी मिल रही है हम लोग को। शिक्षा वही है जो किसी भी बच्चे को स्वावलंबी बनाए, और ये जो पीबीएल है इससे बच्चे स्वावलंबी के लिए अग्रसित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को फ्यूचर में खड़ा कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। और इसकी एक खासियत ये है कि इसमें शिक्षकों की भूमिका थोड़ा आसान हो जाती है बच्चों को पढ़ाने की, क्योंकि इसमें बच्चे व्यक्तिगत रूप से सक्रिय होकर के अपने पाठ्यवस्तु की अवधारणा को अपने अनुभव के आधार पर वो सीखते हैं, और शिक्षक की भूमिका इसमें एक मार्गदर्शक की सिर्फ रह जाती है। ये जरूरी सर बच्चे के अंदर क्या एक्टिविटी है वो पता चलता है, इससे ना बच्चे क्या कर सकते हैं आगे। ऐसे तो वो पढ़ रहे हैं नेचुरल, पर बच्चे के अंदर क्या उसमें वो जो हुनर है वो बच्चे के अंदर जो है वो निकल कर बाहर आता है ना। ऐसे तो पता नहीं, ना गार्जियन को पता ना टीचर को पता। हम घर से स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, बस इतना ही, आगे का तो कुछ हो नहीं रहा। और इसमें है ना कि आगे का कुछ प्रोसेस निकलता है आगे जा कर के, कि कुछ करना है इसमें।
हम ये भूल जाते हैं कभी कभी कि बच्चा जब एक अपना ग्रेड चेंज करता है, 5th से 6th में जाता है, 6th से 7 में, 7 से 8 में या और भी हायर क्लासेस में, वो बच्चे हैं, इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता और करिकुलम के रेस में सब भाग पड़े हैं कि A ग्रेड आएगा तो ये बनेगा, B ग्रेड आएगा तो ये बनेगा, बट दे आर इनेटली क्यूरियस। PBL की बस एक ही छोटी सी कोशिश है कि हम इस क्यूरियोसिटी को खोने ना दें और इसको और बढ़ाएं।